Welcome back, you all, to this second session of list manipulation, chapter number 7. इसमें हमने देखा कि पिछले वीडियो में और पिछली क्लास में लिस्ट क्या है और लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। लिस्ट के लिए हमें जो उसके एलिमेंट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करने होते हैं, और लिस्ट में मल्टीपल डाटा टाइप यूज़ हो सकता है, हेट्रोजेनियस डाटा यूज़ हो सकता है, और लिस्ट ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती हैं और ये सीक्वेंशियल होती हैं। इंडेक्स इनमें होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और इनके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल। म्यूटेबल होते हैं, गुड। तो इसके आगे फिर जब हम थोड़ा चलते हैं तो देखते हैं कि जो इसके एलिमेंट्स हैं उनमें चाहे हम जो भी यूज़ करें, जैसे इवन ओड है, इवन नंबर से हमने ये दे दिए, या फॉर लूप से हमें जनरेट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं इनके एलिमेंट्स को, है ना। उसके बाद में लिस्ट को एक तरीका ये, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट इनपुट एंटर एलिमेंट्स, और इस तरीके से ना इनपुट कर सकते हैं। और अगर हम फॉर लूप से इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम फॉर लूप के थ्रू भी अपेंड करके लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंटर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 246, जरा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, इसमें आप लोग थोड़ी सी गलतियां कर सकते हैं। अब ये इस पे एक बार नज़र में डाल लीजिए इस चीज़ को अच्छी तरीके से, कि ये जो 246 हमने दिया ये नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कीवर्ड यूज किया है, लिस्ट। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हम देंगे वो क्या होगा, लिस्ट के इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहीं पे अब एक चीज देखिए आप, ये पाइथन में हम यहाँ पे क्या करें कि लिस्ट इक्वल टू, और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम दें 2468 तो क्या होगा, बताइए, कोई बताएगा, जल्दी बताओ। इसके और इसके आउटपुट में कुछ अंतर होगा, बोलना सर होता अलग है। हाँ, अलग हो जाए, एक जैसे ही आएगा सर। एक जैसे ही आएगा। सर देखो जरा, एक जैसा नहीं आएगा। प्रिंट लिस्ट, एक जैसा नहीं आया, नहीं आया ना। यस सर। हमने यहाँ पे क्या किया था लिस्ट के थ्रू, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान ये देना है कि जब हम इसको इनपुट करवाते हैं और लिस्ट कीवर्ड यूज करके, तो इसमें जो डिजिट आप यूज कर रहे हैं ये सब इंडिविजुअल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दिया तो ये इसका एक ही आइटम माना जाएगा, ठीक है। अब हम करें लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मान लीजिए 4,5,6, तो अब ये अलग अलग होंगे, ठीक है ना। यस हाँ, तो इस चीज को आप समझ के चलिए। अब एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम करें इसी की तरीके जैसा यहाँ पे था, लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट, और यहाँ पे इसमें हम इनपुट, और इसको बंद करना है, कुछ न लिखें। तो अब यहाँ पे इनपुट हमें देना पड़ेगा, हम दें 23, 34, कॉमा ये, तो अब क्या होगा बताओ, देखो एरर आ रही है। यस सर।
ये इसी इन तीनों अंतरों को समझ लेना आपके लिए जरूरी है थोड़ा सा। अब हमने यहाँ पे इसको हटा के ये कर दिया, तो एक तो इसका ब्रैकेट कम बंद हुआ है क्या, क्या गलती हुई, लिस्ट 1 2, ठीक है, ठीक। अब लिस्ट में कोई वैल्यू एंटर होगी गलती आएगी, तो लिस्ट में अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यूज देना चाहते हैं, तो जिस तरीके से ये हमने प्रोग्राम को रन किया है, एक बार उसको असाइन करने के बाद में इनपुट एनी वैल्यू एंटर एलिमेंट्स, और उसके बाद जो भी हम वैल्यू ये इनपुट करेंगे वो इस तरीके से ही स्कैटर हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो देखिए नेक्स्ट बुक से ही हम पहले देखते हैं लिस्ट की अंदर कितने एलिमेंट हैं, वो लेन से पता लगाए जा सकते हैं। आप देखिए एस इक्वल टू वर्क इज वर्शिप, ये क्या है, ये क्या है बताओ फटाफट। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को अगर हम कन्वर्ट लिस्ट में करना चाहते हैं तो स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन का यूज करने से ये लिस्ट हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वो स्ट्रिंग लिस्ट में। और ये लिस्ट को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या यूज करते हैं मालूम है, जॉइन फंक्शन उसके लिए यूज करते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्टिवली लेके चलो आप लोग अपने दिमाग में डाल के आगे देखिए ये लिस्ट कैसी है बताओ, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, और इनको मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इनमें से आप में से कोई हमें ये बताइए कि इस एलिमेंट को हमें एक्सेस करना हो तो हमें क्या इंडेक्स वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, फटाफट बताओ। हम्म, मैट्रिक्स क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट 0 0, सही से क्लोज कीजिए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 1। स्क्वायर ब्रैकेट में 1, गुड। आप लोग भी थोड़े से एक्टिव हो, कविता सही चल रही है, आप लोग भी थोड़े से एक्टिव हो और अच्छे तरीके से, सही है बिल्कुल। क्योंकि ये 0 एलिमेंट हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एलिमेंट टोटल इसके अंदर 3 है, लेकिन हर एक में वैल्यूज कितनी कितनी है, एक एलिमेंट के अंदर 3 3। तो आगे बढ़ते हैं, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल, तो आपको मालूम है हम उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नम इक्वल टू 5 था, 12 था, 0 और 1, ये इंडेक्स 1 है तो इस पर हमने 5 लिख दिया, तो लिस्ट हमारी नई आ गई। इंडेक्सिंग आपको अच्छी तरह पहले से मालूम है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। और ये छोटे छोटे से प्रोग्राम्स आप जानते हैं। एक्सेस कैसे करें लिस्ट को, तो इंडेक्स के थ्रू ही होते हैं, जैसे सी एच इक्वल टू लोअर, ठीक है। और अब इन सभी का इंडेक्स होगा 0 4 -1, नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आप सभी को अच्छी तरह मालूम है, उस पर टाइम ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर हम कोई एलिमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेस करते हैं तो ये एरर आती है। ये क्लियर है ही सभी का, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर हम आते हैं इसमें स्लाइसिंग में। तो अब स्लाइसिंग हम स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा सा अपने नोट्स में पहुंचते हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। लिस्ट आइटम क्या है, ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउड डुप्लीकेट वैल्यूज। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती हैं, ये ध्यान रखिए। ये 3 4 5 शब्द यूज करे जाएंगे लिस्टों के बारे में जिन पे आपको ध्यान देना है। ये म्यूटेबल है और ऑर्डर्ड है और हिट्रोजीनियस है, और इनमें जो क्या कहते हैं डुप्लीकेट डाटा टाइप भी ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लिस्ट आइटम्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं, और लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो तरीका यहाँ पे एक बताया था अभी केवल,
कि आप क्या करें कि एक तो उसके थ्रू ले लें, लिख के, लिस्ट कीवर्ड यूज करके। जैसे मान लो हमने लिखा लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट, ऐसे करके बना सकते हैं, खाली ऐसे बन सकती है ना। Yes, sir. हाँ, आप एक चीज ध्यान रखिए, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो नेक्स्ट आने वाले आपके जो हैं ये क्या कहते हैं, ट्यूपल हो या सेट हो या डिक्शनरी हो, तो यहाँ पे कीवर्ड चेंज हो जाएगा, बाकी के पैरेंथेसिस खाली डिक्लेयर करने के लिए यही यूज किए जाएंगे। उसके बाद में लिस्ट को डिक्लेयर करने का दूसरा तरीका था, लिस्ट 1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी आइटम देने कॉमा लगा के, अगर ये हैं तो डबल कोटेशन में सारे बंद होंगे, और अगर कोई न्यूमेरिक हैं तो इस तरीके से होंगे। अब हमने बताया था कि लिस्ट को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं, एक तो स्टैटिक है और एक डायनामिक है। प्रोग्राम जब रन होता है, रन करने के टाइम हम इनपुट लेते हैं और उसको अपेंड करते जाते हैं, तो वो डायनामिक बन जाता है, अदरवाइज वो स्टैटिक होता है। अब इसमें स्टैटिक और डायनामिक में देखिए, पिछले प्रोग्राम, पिछले जो क्लास थी उसमें हमने एक प्रोग्राम आपको दिखाया था, उससे हट के आपको एक प्रोग्राम दिखा रहे हैं, उसको जरा देखिए। लिस्ट 1, कुछ थोड़ी सी और नई चीज़ें आपको मिलेंगी लिस्ट 1 में। इसमें अब आप देखेंगे कि ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, पहला वन, गेटिंग इनपुट ऑफ लिस्ट आइटम्स थ्रू कंसोल। कंसोल क्या होता है, पता है आप लोगों, बताओ फटाफट, कंसोल किसे कहते हैं। इन चीज़ों ध्यान रखिए, कंसोल मीन्स होता है एंड पॉइंट्स, और एंड पॉइंट्स हमारे लिए आमतौर पर जो डिफ़ॉल्ट है वो इनपुट है हमारा कीबोर्ड, और आउटपुट है क्या डिफ़ॉल्ट, मॉनिटर। इन्हीं को कंसोल्स भी कहते हैं। तो गेटिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल, कीबोर्ड से इनपुट हम कैसे लें, ठीक। तो इसके लिए एक प्रोग्राम है, देखिए ये लिस्ट है इंटर लिस्ट एलिमेंट्स और प्रिंट लिस्ट। कोई इंटर एलिमेंट हमने लिया और उसको हमने प्रिंट कर दिया, और ये नीचे वाला हमारा अभी ब्लॉक क्लोज है, इसको हम रन करें। देखिए इंटर एलिमेंट, ये एलिमेंट्स हमारे सारे इंटर लिस्ट ऑफ 5 इंटीजर्स, इसके नीचे ही होगा, देखिए ये प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट ये वाला है, ये तो पहला हो गया, जैसे ही हमने ये डिजिट दिए सारे के सारे इसके लिस्ट के आइटम बन गए। अब ये फॉर लूप के द्वारा है, इसमें कितने आइटम हमने एंटर करने, रेंज 5, तो ये 5 हमें इनपुट यहाँ पे देने हैं। तो इंटर वैल्यू 0, ये 0 कहाँ से आ रहा है, इस आई से, आई पहले 0 होता है, तो इसके लिए हमने वैल्यू इंटर करनी है तो मान लीजिए यहाँ पे जब हम इंटर कर रहे हैं तो हमने ये गलती क्या हुई, दोबारा से रन करते हैं। इंटर लिस्ट एलिमेंट, तो इंटर लिस्ट एलिमेंट, चलो ये तो पहले के लिए होगा, ये इनपुट हो गया। उसके बाद में पहली वैल्यू हमने इनपुट की, दूसरी वैल्यू इनपुट की, तीसरी इनपुट की, ये की, और ये लिस्ट आपकी बन के तैयार हो गई। तो ये आपका डायनेमिक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं, इनको बना देते हैं हम रिमार्क। वही चीज़ें हैं, वैसे आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ खास बताने की जरूरत थी नहीं। देखिए ये स्ट्रिंग है, वर्क इज वर्शिप, स्प्लिट करेंगे, वर्क इज वर्शिप 3 है, ये 3 इसके आइटम बन जाएंगे, और म्यूटेबल में इज जो है ये रिप्लेस हो जाएगा नॉट से, और एक्सेस लिस्ट को करेंगे तो इससे सभी के सभी, इससे पहला आइटम और इससे -1 आइटम, कुछ खास नहीं है इसमें।
देखिए ये रन हुआ, तो इसमें पहला ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हुई हमारी str.split से लिस्ट में, और इसका आउटपुट हुआ ये। और ये हमने इसको क्या किया, असाइन किया x1 इक्वल टू ये। तो जहाँ पे ये था उसकी जगह पे ये हो गया नॉट। तो इससे पता लग गया कि हमारी लिस्ट म्यूटेबल है, इनमें चेंज हो सकता है, बट इनका ऑर्डर डेफिनेट होता है। ठीक है, अनऑर्डर्ड नहीं होती हैं, ये ऑर्डर्ड होती हैं। अब यहाँ पर हम आए तो इससे तो हमारी तीन चीज़ें तीनों तीनों प्रिंट हो गई। इससे फर्स्ट होना था तो फर्स्ट आइटम हमारा ये है, और इससे ये प्रिंट हुआ। और ये -1 है तो राइट साइड से इंडेक्सिंग चलती है, तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम ये कंप्लीट होता है, इसमें कुछ खास था नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आते हैं, कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल लिस्ट क्लियर हो गया। एक्सेसिंग लिस्ट, इसके लिए वो इंडेक्सिंग का सिस्टम है ही, और इसके लिए भी एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखते हैं उसमें भी कुछ अगर डिफरेंट मिलता है तो एक बार नज़र मार लीजिए। एक्सेस नाम से है, ये है। देखिए इतने में यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। क्रिएटिंग ए लिस्ट विद द यूज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और प्रिंटिंग एक्सेसिंग एलिमेंट्स, इससे 0 से ये प्रिंट हो जाएगा और 2 से ऑल हो जाएगा, गॉड ऑल। अब क्रिएटिंग ए मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, तो ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है, लिस्ट विद इन लिस्ट। इसमें दो आइटम्स हैं, इसमें एक आइटम है। अब 0 1 अगर हम प्रिंट करेंगे तो 0 का 1 इज प्रिंट होगा, और 1 का 0 करेंगे तो 1 होगा। और नेस्टेड लिस्ट है, हैप्पी कॉमा 20105। तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट जो है वो नेस्टेड लिस्ट कहलाती हैं, इनमें भी कोई नई चीज़ नहीं है खास। और नेस्टेड इंडेक्सिंग एक्सेस, अब नेस्टेड इंडेक्सिंग एक्सेस आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं। जब हम एन लिस्ट 0 1 लेते हैं तो इसमें क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा? फटाफट बताओ, सरल है। इसका आउटपुट क्या आएगा इसमें से? First A, 0 1, 0 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? sir A, ये क्यों आएगा? और कोई बताओ जल्दी। कैफ, गौरव, एच आएगा सर। एच आएगा। रमीज, यस सर, एच आएगा। और कोई बताएगा? देखो इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये एच वेच कोई भी नहीं आएगा, ये कुल मिला के एक एलिमेंट है। एच ए डबल पी वाई अलग होता तो ये स्ट्रिंग होता। अब ये इसका एक एलिमेंट है, तो अब 0 और 1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 0 का फर्स्ट एलिमेंट, एक मिनट इसको रनिंग कर लेते हैं तो देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, वो आप लोग जो बता रहे हैं वो ही सही है, मैं उसमें थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। स्ट्रिंग के भी एलिमेंट्स को अलग अलग एक्सेस किया जाएगा, इसका मतलब ये है फिर। ठीक है, तो इसमें देखिए आप सही है। अ, ये कौन सा आ रहा है, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स, और उसके बाद में कहाँ तक रन हो रहा है, 5 तक। अब 5 कहाँ पे है, ये, और इसमें से, ठीक है, और एरर कहाँ पे आई है ये, लाइन नंबर, एक मिनट, 36, लाइन नंबर 36 देखिए कौन सी है। अरे एल एच से होता है, जी से होता है, जी से 36, ये एरर है, प्रिंट माई लिस्ट 4.0। तो ये एलिमेंट है नहीं,
आउट ऑफ रेंज है, इसलिए एरर है ना। तो इससे पहले हमने ये जो किया है, इसका मतलब, तो इसका आउटपुट ये है, ये 1 3 का 0 1 2 3 5 है, और इसका 0 1 का 5 से पहले वाला ए है। ठीक है, आप लोग सही हैं। इसके ईच एलिमेंट्स को होगा, तो इसमें 3 और 2 5 एलिमेंट माने जाएंगे, इसका मतलब फिर। ठीक है, आई एम रॉन्ग हियर, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो स्लाइसिंग आप लोगों को पता ही है, स्लाइसिंग में कोई नई बात नहीं है, फिर भी एक प्रोग्राम है, उसको देख लीजिए। स्लाइसिंग ये है, देखिए, लिस्ट ऑफ स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग इन पाइथन। अब इसमें माई लिस्ट, ये प्रोग्रामिंग करके दिए हुए हैं करेक्टर्स। अब ये इंडिविजुअल करेक्टर्स हैं, और डबल कोटेशन बंद होगा तो फिर वो हो जाएगी नेस्टेड लिस्ट, जो पिछले में भी हुई थी। तो अब हम प्रिंट माई लिस्ट 2:5, इससे क्या आएगा आउटपुट, फटाफट बताते जाओ आप लोग, क्या आएगा? 0 1 2 ओ हो जाएगा, फिर जी जी आर आर तक। ठीक है, ए और सर और 5 तक आएगा तो 0 1 2 3 4, सही है। और फिफ्थ एलिमेंट जो आएगा, बताओ वो आएगा? नहीं नहीं आया। आएगा ना, हाँ लास्ट नहीं आता, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए। नेक्स्ट ये -5 है, तो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा? आर। आर आएगा पहला, यस सर, आर के बाद वाले सारे आएंगे। आर के बाद वाले सारे सारे एलिमेंट। आएंगे। ठीक है, देखो एक बार रन कर लेते हैं, क्या यही आ रहे हैं? देखो इस पर जरा ध्यान दो, क्या हुआ, आर के बाद वाले सारे आप कह रहे हैं, तो बाद वाले तो इधर है ना, और ये -5 है, तो -5 की इंडेक्सिंग इसके इधर से मतलब होता है इसके लेफ्ट के सभी, और कहाँ तक, आर से पहले वाले आएंगे। -5 तक। हाँ, यही चीज ध्यान देने वाली है। आर से पहले वाले आएंगे ध्यान सारे। आपको क्या रखना है कि कॉलन के इधर के सब, और कहाँ तक, -5 तक। तो यहाँ से -1 से स्टार्ट होता है, तो -5 आपका कहाँ पहुंच रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पहुंच रहा है, तो इससे इधर के सब आएंगे ये। ठीक है, तो इन गलतियों को मत करना। नेक्स्ट है 5 कॉलन, तो 5 कॉलन से क्या होगा, 0 1 2 3 4, और ये है 5, और 5 कॉलन, तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ, आंसर जल्दी दिया करो आप लोग। सर क्या, ए के राइट वाले सारे। 5 के बाद के सब आ जाएंगे, और कॉलन से क्या होगा, इससे पूरी लिस्ट आ पूरी जाएगी। लिस्ट आ जाएगी, बिल्कुल सही है। और 2:5 से अब आपको मालूम ही है, 2 से स्टार्ट होके और 4 तक के जितने एलिमेंट हैं वो सब आ जाएंगे। और नेक्स्ट ये है दिस लिस्ट एप्पल 2 कॉलन, इसमें 2 कॉलन में बताओ रमीज क्या आएगा, रमीज जल्दी बताओ यस, यस सर। क्या आएगा इसमें, बताओ यार, 0 1 और 2, 0 तो 1 2 से 2। शुरू होके चेरी से, और कॉलन आगे कुछ चेरी लगा नहीं चेरी है, से। तो एंड तक के सब। हम्म, ठीक है, चेरी से लेके पूरे आ जाएंगे। यस पूरे आ सर। जाएंगे। देखो इन चीजों में इसमें कुछ भी नहीं है, यस सर। स्लाइसिंग को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो। देखो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी वेरिएबल देना पड़ेगा जिसमें वो डाटा स्टोर है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक कॉलन, और फिर एक दूसरा कॉलन भी लगता है, 2 कॉलन लगते हैं कविता। यहाँ से इसके इधर से होता है स्टार्ट,
और इसके इधर होता है एंड, और इधर क्या होता है स्टेप। स्टेप। आप 2 से स्टार्ट होके 20 तक जाना चाहें और 2 के स्टेप से जाना चाहें तो यहाँ 2 लिख दें, दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर 6वां आएगा, फिर 8वां आएगा, फिर 10वां आएगा। और अगर आपने ये नहीं लगाया तो स्टार्ट से 0 एलिमेंट से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा, 2 के स्टेप से जाएगा। और ये नहीं लगाया तो एंड तक जाएगा, बाय डिफॉल्ट 1 होगा। बाय शुरू डिफॉल्ट शुरू से जाएगा। लेके एंड तक। और ये कुछ भी नहीं लगाया, केवल ये लगाया तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। शुरू से एंड तक शुरू की से पूरी एंड तक लिस्ट। पूरा आ और हमने ये लगाया जाएगा तो 8 तक आएगा, 1 से 7 तक। 0 से 7 तक। 0 से 7 तक। और अगर इधर लगाया तो 8 के तो 7 से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, ठीक है। एंड तक और हमने ये लगाया तो रिवर्स कर देगा। उल्टा कर देगा उसको। बस स्लाइसिंग में इतनी छोटी सी चीजें, और इनमें कुछ खास है नहीं। अब इसके लिए कतई आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, और इसमें कतई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ट्रवर्सिंग लिस्ट। तो ट्रवर्सिंग लिस्ट आप जानते ही हैं, ट्रवर्सिंग का अर्थ मालूम ही है सभी को आपको। किसी लिस्ट में या किसी भी जो एक रेंज है उसमें फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना, कैसे पहुंचा जाए। तो उसके कई तरीके हैं। एक तो आप लूप के थ्रू पहुंच जाओ, फॉर लूप लगा सकते हो, वाइल लूप लगा सकते हो, और ये क्या नाम इसका यूज कर सकते हो स्लाइसिंग का, और रेंज वगैरह ये देखो बताएं, इन चीज़ों में यूज कर सकते हो। फिर इसमें एक नई चीज जो है वो जुड़ेगी, लिस्ट कंप्रेंशन। अब हम थोड़ा सा बुक को और नजर मार लें, बुक क्या कह रही थी आपकी स्लाइसिंग में। देखिए ये दिया हुआ है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग है। आप स्लाइसिंग में 7 to 10 दिया, अब आपको अच्छी तरह पता लग ही गया होगा। नंबर 0 10 1 स्टेप दिया तो ये पता लग ही गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे नंबर्स 0 10 20 और स्टेप 2, तो ये आउटपुट सही है, ठीक है ना। बताओ फटाफट बताओ, क्या भाई, कोई नहीं बोलता है। आगे बढ़ो। तो ये कॉलन कॉलन 4, तो इसका अर्थ आप जानते ही हैं, स्टेप 4 से आएगा, स्टार्ट से लेके एंड तक के स्टेप 4 से। तो पहला आइटम 1, फिर दूसरा आइटम 4, फिर दूसरा आइटम 9। अब 8 से लेके 3 तक स्टेप -1, तो फिर ये 8 से उल्टा चलेगा और 3 तक जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स के हिसाब से भी और यूज़ के हिसाब से भी। ये सब चीज़ें क्लियर हैं। अब इसको ज़रा देख लीजिए, प्रिंट IND 2:4, क्या आउटपुट आएगा बताओ। 0 1 और 2, तो 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, यही तो आएगा। बताओ और कुछ आएगा। यस सर, यही आएगा 1 हाँ, 2 और और 3। कॉलन 4 से क्या आएगा। कॉलन 4 से 0 से लेके 3 0 से लेके 3 तक। 3 तक क्यों आएगा, 4 तो आता नहीं है। 4 1 2 3 0 1 2, हाँ ठीक है, 3 0 तक 1 आ 2 जाएगा, 3 तक आ जाएगा, 3 4 तक नहीं आएगा आएगा, ठीक है। ना। और 4 कॉलन से 4 कॉलन से आएगा 0 1 2 3, 0 और 1 4 2 4 3 आएगा और 5 आएगा 4 उसके आगे का 5 सब, आएगा। और 4 इससे पूरा आ जाएगा, 4 और 5 इससे ठीक है। पूरा आ जाएगा। हाँ सब फोर वाला नहीं आएगा इसमें, थर्ड वाले में, मतलब आई मीन 3 नहीं होगा इसमें आंसर। इसमें यस सर। तो वही होगा 0 1 2 3। तो अब इसमें 4 दिया है, तो 4 यस। से यहीं से तो स्टार्ट होगा, पहला यही तो आएगा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। आगे चलते हैं, देखो
अब ये ट्रवर्सिंग है, तो देखो 3 एलिमेंट दिए हैं, इनको हमने प्रिंट किया। तो यू कैन आल्सो यूज फॉर इन टू वर्क एज स्ट्रिंग। फॉर लूप का आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। फॉर सी एच इन एस टी आर हेलो है, तो एक एक करेक्टर करके ये प्रिंट हो जाएगा। अब स्ट्रिंग जब हमारी लिस्ट में रिप्रेजेंट होगी तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट इस तरीके से होगा। नेक्स्ट जब हम आगे आते हैं तो ये हमारी एक है, क्या है, लिस्ट, इसके ये एलिमेंट्स हैं। लिस्ट। ठीक है। अब इफ ऑरेंज इन रेनबो, क्या इस रेनबो के जो एलिमेंट्स हैं इनमें ऑरेंज है? तो आंसर क्या आएगा? यस। यस। देखो ऑरेंज है इसमें ये। तो यस। इन और नॉट इन ऑपरेटर्स का यूज हुआ होगा मेंबरशिप ऑपरेटर्स के लिए ये। Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए तो आई लाइक रेनबो। अब प्रिंट आई लाइक रेनबो, आई लाइक रेड। अब इस तरीके का अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? एक लूप लगा दोगे, फॉर यस। आई इन रेनबो। अब यहाँ पे लगा हुआ है क्या? फॉर रेनबो इन फॉर रेनबो। एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे हमने दिया प्रिंट, ये तो इसके एलिमेंट हो गए। तो ये प्रिंट आई लाइक तो कॉमन है, रेनबो की जगह पे फर्स्ट एलिमेंट जीरो वाला आएगा रेड। आई लाइक ऑरेंज, आई लाइक येलो, आई लाइक ग्रीन। जितने एलिमेंट होंगे वो सब इस तरीके से रिपीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है नेम लिस्ट। यहाँ पे फिर हमने किया फॉर एक्स इन नेम लिस्ट, तो ये वेरिएबल ले लिया, वहाँ वैल्यू ले ली थी, बात वही है। हेलो अमन, हेलो बीना, हेलो दीपक। फॉर फ्रूट इन, फ्रूट्स की रेंज ले ली, तो आई लाइक एप्पल, बनाना, मैंगो आ जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर्स, 1 4 9 16 25, सम इक्वल टू 0। फॉर नम इन स्क्वायर्स, सम इक्वल टू सम प्लस नम। क्या आएगा आंसर बताओ? 1 + 4 + 9 + 16 + 25 कर दो, जो आंसर आएगा वही होगा, ये सम वही होगा। आगे कम हो बढ़िए। जाएगा। यस। फिर है यूजिंग रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन हम दे देते हैं, तो उसमें जो भी रेंज वैल्यू दी गई होती है वहां तक जाता है। फॉर आई इन रेंज 11, तो यहाँ पे प्रिंट आई किया तो आई 11 तक प्रिंट होगा, 0 से लेके 10 तक जाएगा, 11th प्रिंट होगा नहीं, वो आप जानते हैं लास्ट वैल्यू जो होती है। प्रिंट लिस्ट रेंज 1,5, इससे क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक, मतलब 4 तक ये जाएगा। रेंज 10 9 तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा। और प्रेस्ट लिस्ट रेंज 0, तो इसमें 0 ही होना है, कुछ होना नहीं है। ये रेंज में स्टार्ट है, ये एंड है, और ये स्टेप है। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिए। ये 2 से 12 तक है और 2 है, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ कोई फटाफट, लास्ट वाले का। 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 2 4 4 6 6 8 8 10। 10 और 10 तक ही होगा सर। 10 तक ही होगा, 12 होगा नहीं, क्योंकि लास्ट वैल्यू तक वो जाएगा यस नहीं। सर। ठीक है। जाएगा। अब इधर देख लीजिए, और इसमें कौन सा दिया है, एक ये प्रोग्राम दिया है। नंबर्स इतने फॉर वाइल आई इज लेस देन 10, तो प्रिंट नंबर्स आई एंड एंड से उसी लाइन पे 10 तक की वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। तो वाइल आई लेस देन इक्वल टू लेस देन 10, तो सर लेस देन 10 है, फिर भी 10 आया इसमें। हाँ लेस देन 10 है। लेकिन ये तो वो है ना, हमारा वाइल लूप है, ये कोई हमारा उसका इंडेक्स तो है नहीं, इंडेक्स तो नहीं है ना। नहीं, फिर भी इंडेक्स नहीं है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लेस देन 10 में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे सर। 0 एक होगा और 9 होगा, 10 एलिमेंट हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे। तो लेस देन 10 ही होगा, सही है, वो गलत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे
नोट दैट 1,5 इंक्लूडिंग वर्ड नॉट 5, ये तो हो चुका है, इनमें कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे एक लेन फंक्शन से हमने उसकी रेंज की लेन निकाल ली और लेन से फिर हम फॉर लूप देके उसे प्रिंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सिंपल हैं, इनमें कुछ खास है नहीं। अब देखिए, प्रोग्राम टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट विद देयर इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होते हैं बताओ, क्या होता है इसका अर्थ? सर इंडेक्स की रूलर है ना ये? देखो, इसी को ही बोलते हैं इंडेक्स, और इसी को ही बोलते हैं इंडेक्स, और एक और बोलो, और इसी को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट। ये अंतर है। ये INDEX जो है ये है ब्रिटिश, और INDICS ये पॉसिबली है। INDEX ये अमेरिकन हो सकती है और ये ब्रिटिश इंग्लिश का हो सकता है। तो ये चक्कर होता है कई जगह पे। ऐसा ही आपने देखा होगा, एक शब्द होता है कलर और एक स्पेलिंग होती है, हम लोग कौन सी यूज करते हैं? QR नीचे वाली वाला। करते हैं ना। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है हमारी, और ये अमेरिकन है। तो कंप्यूटर्स में मैक्सिमम जो यूज होता है वो अमेरिकन होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे ऐड पोजीशन इंडेक्स 0। अब ये जो 0 आ रहा है ये किससे आ रहा है? ये आ रहा है इस आई से, है ना। और आई सबसे पहले जब हम लेन फंक्शन इसका लेंगे, लेन CH, तो CH टोटल कितने हैं? CH टोटल कितने हैं? ये 0 से लेकर 4 तक। टोटल 5 है ना। यस सर। तो ये CH तो 5 ही होगा। यस सर। इसको अब उससे इंडेक्स से मतलब नहीं है, अब इसको इससे मतलब है। फॉर आई इन रेंज लेंथ, लेंथ है 5। अब ये इंडेक्स होगा 0 से स्टार्ट, वो एक चीज अलग है। तो ये 0 आएगा। अगर 0 की जगह पे हम 1 लाना चाहें तो क्या करें? मान लो हम लोग कंप्यूटर के लोग हैं तो हम जानते हैं कि पहला 0 होता है इंडेक्स में। लेकिन अगर हम 1 ही यहाँ पे लाना चाहें तो क्या करें? जल्दी बताओ। इस आई की जगह पे हम लिख दें I+1, हो जाएगा? यस सर। I+1 कर दें, सॉरी वो गलत लिख गया, 9+1 लिख गया। आई, सॉरी, I+1, तो 0+1 हो जाएगा। यस सर। एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। अरे रुक जा। हाँ भाई, I+1 लिखेंगे तो ये I 0 होगा, +1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इंटरनली मशीन क्या कर रही है वो चीज़ अलग है, आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है वो चीज़ अलग है। और आप क्या, मतलब मशीन क्या कर रही है वही कंप्यूटर कर रहा है, और आप खुद क्या कर रहे हैं आउटर डिस्प्ले दिखाने के लिए, वो चीज़ एक अलग है। आप देखिए यहाँ पे आ रहा है -5, ये कहाँ से आ रहा है? I माइनस लेंथ से। और I पहले कितना है यहाँ पे? कितना है पहले? 0। I है 0। यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे I है 0। ठीक। अब I माइनस लेंथ, लेंथ कितनी है? 5। 5। तो 0 -5 होगा तो -5 ही आएगा यहाँ पे। तो इससे ये आ रहा है, और इसकी जगह पे स्टोर क्या है? फर्स्ट वैल्यू ये वाली, ये वेरिएबल ये ले रहा है CHI, ये इंडेक्स है Y, I है 0, I है 0, ये है, और ये जो है माइनस में 5वां इंडेक्स है, और इसमें वैल्यू स्टोर L है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, किसी को क्लियर है? यस सर।
अगर क्लियर है तो हमें एक बात बताओ, इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम एक इस तरीके से भी लिखते हैं ना, प्रिंट, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, एफ, ऐसे भी लिखते हैं। तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको अगर लिखना चाहें तो? ध्यान है किसी को? जल्दी बताओ अगर ध्यान हो तो। मालूम है किसी को? जल्दी बताओ। कम से कम कहा जाता है तो कुछ लोग सुन लिया करो। बताओ भाई। समीक्षा, ताइब, कैफ। फॉर्मेट मेथड से। हाँ, फॉर्मेट मेथड से इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तमाम झंझट है इसमें। एफ वाला जो फॉर्मेट मेथड है वो कैसे लिखा जाएगा इसमें? सर एट पॉजिटिव वैल्यू, अरे एट पॉजिटिव इंडेक्स, फिर सब प्लेस होल्डर दे देंगे। हाँ ठीक है। देखो, इसको डबल कोटेशन बंद किया, एट पॉजिटिव इंडेक्स, और यहाँ पे ये हमने दे दिया प्लेस होल्डर, ठीक है, एंड नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स, और फिर यहाँ पे दे दिया एक प्लेस होल्डर, और फिर यहाँ पे एलिमेंट इक्वल टू, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे दिया। फिर क्या करेंगे आप बताओ? डॉट फॉर्मेट। डबल कोटेशन लगाएंगे, अच्छा, इसको ठीक है, यस सर। और डबल कोटेशन लगा के डॉट, फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट लगाएंगे। यस सर। देखो, अगर डॉट फॉर्मेट हम लगाते हैं तो क्या होता है, हो सकता है इसमें शायद मैं 1% गलती कर रहा हूँ, लेकिन गलती जहाँ तक है नहीं है। कॉमा लगा के हम सीधे वेरिएबल्स लिखते हैं, आई कॉमा आई माइनस लेंथ। आई माइनस लेंथ को इसमें क्यों बंद किया हुआ पैरेंथेसिस में? कॉमा सी एच और स्क्वायर ब्रैकेट में आई। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये सही है। दूसरा एक होता है जिसमें हम अगर फॉर्मेट, एफ अगर यहाँ पे यूज नहीं करते हैं और एफ की जगह पे यहाँ पे फॉर्मेट यूज करते हैं, तब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यूज को इस तरीके से ले लेता है, फिर ये पहला ये नहीं लगेगा, ठीक है। कविता, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, यानी ध्यान रखिए, थोड़ा सा रिकॉल कर लिया करो आप लोग टीचर्स भाई। अब ये देखो, टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स, तो ये तो प्रोग्राम बना ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत होगी? लैन किया और उन्हें सम करते चले गए, बस हो जाएगा। गौरव, यस सर। हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, आगे देखो, प्रोग्राम टू डिस्प्ले टोटल एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल करने के लिए वही सम लगाना है, और एवरेज करने के लिए जो लेन से निकले ये जो वैल्यू बटे लेन कर देनी है, बस निकल आएगा। ये कर दी है लिस्ट अपॉन लेन, इससे एवरेज निकल आया और इससे सम निकल आया, निकाल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है प्रोग्राम में। फिर है लिस्ट ऑपरेटर्स। लिस्ट ऑपरेटर्स में इनको हम अब आगे तब करेंगे, पहले हम अपने नोट्स की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें एक चीज है नई, कंप्रेंशंस। अब कंप्रेंशंस आपके उसमें नहीं है, ट्रवर्सिंग में, बुक में, लेकिन कंप्रेंशन बहुत अच्छी चीज है और आपको समझ लेना चाहिए। इसमें क्या है, लिस्ट कंप्रेंशंस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन पाइथन। आप समझ लीजिए कि जो कंपैरिजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे हमें समझना ही चाहिए। इसमें क्या होता है, फिल्टर कर लेते हैं लिस्ट आइटम्स को। लिस्ट कंपैरिजंस कैन बी वेरी यूजफुल इफ यूज करेक्टली, बट वेरी अनरीडेबल इफ यू आर नॉट केयरफुल। इन्हें बड़ी सावधानी से यूज करने की जरूरत होती है। देखिए, इसे समझिए थोड़ा सा। यहाँ ये लिस्ट है आपकी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने किया स्क्वायर्स एक्स की पावर, ये पावर के लिए यूज होते हैं डबल स्टार। Yes, sir. 2 फॉर एक्स इन लिस्ट, तो इन सब का क्या होगा, पावर हो जाएगी 1 की पावर 1, है ना, और 2 की पावर 2. 4, 3 की पावर 9। अब इसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता, बड़ा सा बनाना पड़ता अगर इन सब का निकालना होता तो। अब ये कंपैरिजन है, ये तो वेरिएबल है, और वास्तव में कंपैरिजन ये है, इतना इतने प्रोग्राम से आपका ये आउटपुट आ गया। इसी को लिस्ट कंपैरिजन कहते हैं, और कैसे क्या यूज करते हैं ये आगे मैं और थोड़ा सा आपको क्लियर करवाता हूँ। अभी देखो देखो लिस्ट कंपैरिजन वर्सेस फॉर लूप, इनमें अंतर क्या है दोनों में, आप वो समझ लीजिए। इन कंपैरिजन to the for loop, list is better and faster way to write the code is through list comparison। अब आप जानते हैं इसे for loop यूज करके भी आप बना सकते थे प्रोग्राम, इसका बना सकते थे ना। Yes, sir. कैसे बनाते, for I in i range. in Range. रेंज लिखते, या हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, for i in list, क्योंकि लिस्ट में ये वैल्यू है ही। Yes, sir. या हम लिखते हैं for i in स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1 2 3। ठीक है, नीचे हम क्या करते हैं बताओ, एस क्यू यू ए आर ई एस इक्वल टू आई इंटू आई, यही करते। Yes, sir. तो पहली बारी में आई कितना होता, 1 होता, No. No. Yes, sir. और नीचे फिर हम क्या लिखते, प्रिंट आई। तो पहली बारी में 1 इंटू 1 करके 1 प्रिंट कर देता, और फिर ये वापस फिर जाता यहाँ पे, फिर 2 आता, फिर 4 हो जाता, फिर 3 आता, फिर 9 हो जाता। तो इतने स्टेप लिखने पड़ते हैं हमें, और इन स्टेप्स में गलतियां भी होती हैं और प्रोग्रामिंग भी लंबी हो जाती है। तो कंपैरिजन में हमने क्या किया, एक्स स्टार स्टार फॉर एक्स इन लिस्ट। अब चीज वो ये देखो, फॉर एक्स, यहाँ पे फॉर आई लिखते हैं, तो ये एक्स मान लो, फॉर एक्स इन, ये वैल्यू अगर न दो तो क्या होगा, लिस्ट, चीज एक ही है। और इससे पहले हमें जो करना था ऑपरेशन इस पे, एक्स 2, ये हमने कर दिया, बस ये नीचे की हमें किसी की जरूरत नहीं रह गई। अब ये वैल्यू जानी किस में है, स्क्वायर्स में, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये कंपैरिजन हो गया। अब इसका आपको अगर थोड़ा सा कुछ और डाउट हो तो इसके शायद एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, वो मैं आपको दिखा दूं 7.3.3, तो उससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इन प्रोग्रामों को जरा समझिए, और थोड़ा सा एक्सपेंशन है। ये लिस्ट है 13579, यूजिंग लिस्ट कंपैरिजन प्रिंट आई फॉर आई इन लिस्ट। अभी फॉर वाला लूप ही तो है, इससे आउटपुट क्या आएगी, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ भाई, कितने लोग हो आप। 179 ही आएगा। 13579 आ जाएगा, Yes, sir. लेकिन ये ऐसा आएगा या ऐसा हॉरिजेंटल आएगा या वर्टिकल आएगा, Vertical. वर्टिकली आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, और बाकी के लोग क्या केवल सुनने के लिए बैठे होते हैं, भाई इंटरेक्टिव रहा करो, बीच में बोला करो जहाँ जरूरत पड़े, जिससे पता लगे आप एक्टिव हैं, और जितनी देर रहते हैं थोड़े से एक्टिव रहो। समीक्षा, ताइब, आप लोग भी थोड़े एक्टिव रहो। नेक्स्ट है अनदर एग्जाम्पल, ये एक लिस्ट है। अब स्क्वायर्स इक्वल टू ये और प्रिंट स्क्वायर्स, तो क्या होगा, वही होगा जो पहले हुआ था। 10 Yes. इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100. 10 की 100। पावर 10 है, 10 इंटू 10 नहीं है। Oh, 10 की पावर 10। कितना होगा,
कैलकुलेट करना होगा। देखो फिर कितना आ गया, 10 की पावर 10 का मतलब 10 इंटू 10 ही हुआ, यस सर। तो मुझे ही हो जाएगा 100। तो अब 10 ये की देखो, पावर 2 है तब आया, तो 10 की पावर 10 करेंगे तो बहुत आ जाएगा। हाँ 10 तो पावर 2 ही तो है यहाँ पे ये। हाँ सर, वही तो बता रहे हैं। अगर इसे 10 कर दो तो सभी के ही रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे ना, हाँ ये सब चेंज हो गए, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब देखो लिस्ट कंपैरिजन वर्सेस फॉर लूप। फॉर लूप में देखो हम इवन नंबर निकाल रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 10 तक के इवन नंबर निकालना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ आई मॉड्यूलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0, तो इवन्स डॉट अपेंड। डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के एंड में अगर कोई भी एलिमेंट ऐड करना हो तो अपेंड। हाँ हाँ बिल्कुल राइट। तो ये वैल्यू जो भी आएगी, अगर जैसे पहली आई वैल्यू क्या होगी, 0 होगी यहाँ से, सर। तो 0 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू क्या आएगा, बताओ। 0 आएगा। 0 आएगा। यस सर। तो इसके बाद 1 होगा, 1 का मॉड्यूलस 2 करेंगे तो वो 1 ही आएगा, बनाएगा। और 2 का मॉड्यूलस 2 करेंगे तो 0 होगा, तो पहला आइटम 2 जुड़ जाएगा यहाँ पे Yes, sir. इसमें। फिर 3 4 और प्रिंट इवन्स। अब कंपैरिजन में देखना कितना छोटा सा सिस्टम हमारा मेंटेन हो रहा है। प्रिंट पहले ही लगा दिया जो प्रिंट फंक्शन है, और प्रिंट में देखो पैरेंथेसिस लगते हैं ना पहले, ये यस पता है सर। ना सभी को। तो पैरेंथेसिस हमने लगा Yes, दिए sir. पहले। प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट हम किस लिए लगाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन हम किस में यूज कर रहे हैं, लिस्ट में। किस में यूज कर रहे हैं, लिस्ट में। लिस्ट में। तो लिस्ट के आइटम में अगर हम कंपैरिजन को यूज कर रहे हैं तो वो स्क्वायर ब्रैकेट होगा। प्रिंट के लिए पैरेंथेसिस पहले लगेगा। आई प्रिंट हम किसको कर रहे हैं, बताओ जल्दी बताओ, आई को प्रिंट कर रहे हैं। आई को। तो यस सर। प्रिंट आई फॉर आई इन रेंज 10 इफ आई मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0। एक Zero. ही लाइन में काम कंप्लीट हो गया। कितनी लाइन है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, एक ही लाइन में खत्म हो गया सब। Yes, sir. कविता यस सर। यस सर। समझ में आया। सर आपने जो ऊपर बताया था वहाँ पे सर, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी या 0 से स्टार्ट होगी? किसमें, इसमें यस सर। देखो हम रेंज ले रहे हैं अप टू 10, तो ये इंडेक्स तो है नहीं, इंडेक्सिंग होती तो 0 से होती, Yes, और sir. इस कंडीशन में 1 से ही होगी, 0 से नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 होगा तो Yes. आई प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा। प्रिंट आई तब करना है जब आई मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0 हो, तो इससे हमारा यही काम हो जाएगा, फॉर लूप वाला हो जाएगा। Yes sir. आप देखो इससे हम पावर निकाल रहे हैं, 2 की पावर x फॉर x इन रेंज 10 इफ x ग्रेटर देन 5। अगर x ग्रेटर देन 5 है तो x की पावर, तो 2 की पावर x कर दो, मतलब 2 की पावर 6। ये रेंज जो है हमारी कहाँ से 1 से चलेगी, x ग्रेटर देन 5 हो, Yes, sir. तो x ग्रेटर देन 5 पहली वैल्यू हमारी क्या होगी, 6 होगी। Yes Yeah. sir. तो 2 की पावर 6 होगी, Yes sir. तो 2 की Yes, पावर sir. 6 कितना आएगा, पहला यही आएगा Sure. 64। Yes. 64, 64. Yes, sir. तो कंपैरिजन समझ में आया। यस सर। Yes sir. ठीक है, नीचे देखो कंपैरिजन का एक एग्जांपल और ले लो। 13579 ओड नंबर्स हैं, ओड x फॉर x इन रेंज 20 इफ x मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पे प्रिंट यूज किया। अब अगर हम इसको एक बार रन कर लेते हैं, चलो देखो, ठीक है, इसमें नीचे भी और होगा।
ये है, इसकी वजह से आ रहा है। तो एक मिनट देखिए, यहाँ पे 135791 यही वाली जो रेंज थी वो प्रिंट हो गई। अब यस सर। इस रेंज को हमने ये प्रिंट जो फंक्शन यहाँ पे डाला है, अगर इसको हम यहाँ पे लगाएं तो कैसे लगाएंगे? प्रिंट, बस बात खत्म हो गई। प्रिंट आउट। अब अगर रन करें तो क्या होगा? अभी इसमें एक गलती दे रहा है किसमें? लाइन नंबर 29 में, 29 में। एल्ड जी इधर वाले में। अरे रुक जा यार, 23 29 सर। इस 29 में गलती हुई। 29 लाइन नंबर यही है सर आपने 23 लिखा शायद। जो 20 और 29 है। 29 इसमें, अब इसमें गलती हुई। अब क्या गलती हुई देखो, हम एक वेरिएबल भी ले रहे हैं, तो हमें फिर वेरिएबल की जरूरत है क्या? वेरिएबल की फिर हमें जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। और फिर हमें इस प्रिंट की जरूरत है क्या? इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसकी भी फिर जरूरत नहीं ये है। खुद ही प्रिंट कर देगा। हो गया? यस सर। तो बस इसी तरीके से समझ लो, अगर एक्स में ले लिया है, कोई वेरिएबल में आउटपुट ले रहे हैं, तो वेरिएबल फिर यहाँ पे प्रिंट कर लो। तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब यहाँ पे देख लो एक पाइथन का उसका एग्जांपल और कंपैरिजन का। ये है इसमें x प्लस वाई फॉर x इन, देखो पाइथन सी फॉर बाई इन। अब इसको जरा समझना, पाइथन इतनी जबरदस्त लैंग्वेज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में सब लैंग्वेजेस की निगाह अब इसी पे है। और खास करके किसके लिए? डाटा माइनिंग के लिए। डाटा माइनिंग का मतलब जानते हो? पूरी दुनिया में इतनी वेबसाइट्स और इतनी सूचनाएं भरी पड़ी हैं, उनमें से आपको अपने मतलब की सूचनाएं निकालनी है, तो वो कैसे निकालें? तो उन सब के डाटा माइनिंग, डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिसिस्ट, बिग एनालिसिस्ट, ये सब चीज़ें इसी पे ही डिपेंड हैं। तो प्रिंट एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को प्रिंट करो। एक्स प्लस वाई यहाँ पे क्या होगा? एक्स क्या है? ये है। और वाई क्या है? ये है। लैंग्वेज। तो प्रिंट एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह क्या आएगा? पाइथन। पाइथन। और प्लस बाई, बाई की जगह पे बाई लैंग्वेज, लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज, और फिर सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्राम। समझ में आई भाई? किसी डाउट तो नहीं? सर नहीं आई समझ में। नहीं आई। देखो इसमें दो फॉर लूप हैं, एक फॉर लूप एक्स का है और एक फॉर लूप बाई बाई का। का है। एक एलिमेंट हम एक्स से उठा रहे हैं, एक एलिमेंट बाई से उठा रहे हैं, और दोनों को कॉन्कैटनेट करके जोड़ के लिख रहे हैं। दो स्ट्रिंग्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो प्लस का यूज होता है। यस सर। तो यस सर। अब इसे इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एक्स प्लस वाई को। मान लो केवल हम यहाँ पे लिखें एक्स, इसे हटा दें, तो अब क्या होगा? फॉर एक्स इन एक्स पाइथन, और फिर पाइथन आएगा सी आएगा, ना लैंग्वेज लिख के आएगा ना सी। प्रोग्रामिंग लिख के आएगा। जरा देखो आउटपुट हम निकालते हैं इसकी। क्या है? पाइथन, पाइथन सी और सी, क्योंकि सी 4 बार सी। रन होगा ये 4 बार रन होगा। ये 4 यस सर। एलिमेंट्स हैं, तो ये अलग अलग हो गए। पाइथन पाइथन, क्योंकि पहला एक्स ही एक्स को ले रहा है, बाई को ले नहीं रहा, हमने यहीं पे कॉन्केटनेट कर दिया दोनों को। अब देखना क्या होगा। पाइथन लैंग्वेज, पाइथन पाइथन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग, सी पाइथन लैंग्वेज प्रोग्राम। और सी सी प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज। सी प्रोग्राम। ठीक है? कैफ समझ में आया? Yes, sir.
तो ये चीजें कंपरेंशन कहलाती हैं, इन्हें नज़र में डाल लो थोड़ा सा, चाहे आपके उसमें सिलेबस में नहीं है। और सिलेबस की अगर आप बात करें तो मैं आपको एक बार फिर चाहो तो मैं दिखाऊं कि नाइलेट का जो रिकमेंडेड सिलेबस है वो तो कुछ ज़्यादा ही विचित्र है। उस सिलेबस के आधार पर अगर कोई तैयारी करे तो शायद कभी पास नहीं हो पाएगा। देखिए हम बात करते हैं जब इसके नाइलेट के सिलेबस की, तो सिलेबस कुछ इस तरीके से है। सीक्वेंस डाटा टाइप्स, अब आप समझिए एक चैप्टर आपने ये पढ़ा था ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट्स। आप सीक्वेंस डाटा टाइप में इन्होंने लिखा लिस्ट, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरी। इसमें स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, कॉन्केटनेशन, अदर ऑपरेशंस ऑन सीक्वेंस डाटा टाइप, concept of mutability. Examples include finding of the maximum, minimum, mean, linear search in list and tuples of numbers, and counting the frequency of elements in a list using dictionary. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगर इसी सिलेबस को कवर करना हो तो इस सिलेबस को कवर करने में 2-3 क्लासेस काफ़ी हैं आपके इस बुक में। फिर भी उन्होंने क्या किया, एक चैप्टर बना दिया किसका, स्ट्रिंग्स का, Strings. एक चैप्टर बना दिया लिस्ट का, एक चैप्टर बना दिया ट्यूपल का, एक चैप्टर बना दिया डिक्शनरी का। इतने 4 चैप्टर इसके बना दिए हैं। और उसके बावजूद भी मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए कवर करवा के चल रहा हूँ कि मेरे को मालूम है कि इनका पेपर कुछ ऐसा आता है कि जिसमें आप खूब कर लो, उसके बावजूद वो पेपर कहाँ से देंगे क्या करेंगे कुछ पता नहीं होता। अब इसमें एक चीज देखिए, लिस्ट, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरी, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, कॉन्कैटिनेशन एंड अदर ऑपरेशंस ऑन सीक्वेंस डाटा टाइप। अब ऑन सीक्वेंस डाटा टाइप इसका मतलब है ये तीनों कैसे हैं, सीक्वेंस डाटा टाइप हैं। Yes, sir. अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगा और अभी जब स्टार्ट होगा तब आपको आप देख लेना कि यहाँ भी गलती इन्होंने करी है। डिक्शनरी जो है ये सीक्वेंस डाटा टाइप नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती कर रहा हूँ, ये अब ऑर्डर्ड है, पहले नहीं था इसमें, ठीक है उसमें बुक में गलती है। अब इनके जो लिखा है इन्होंने, इनके फंक्शंस कितने कितने कौन कौन से, अब फंक्शंस कौन से आएंगे कितने आएंगे ये कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो जिन्हें हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो फिर ये बेहतर है कि जितना एक्स्ट्रा पढ़ सको उतना पढ़ लो। इसके बाद में ये जो चैप्टर्स हैं फंक्शंस वगैरह के और नीचे तक एक फंक्शन है। अब फंक्शन में ये जो कुछ फंक्शन दिए गए हैं ये तो आपने पढ़ ही लिए हैं सारे के सारे ना। ये सारे फंक्शन लगभग आपके इन्हीं 2-3-4 चैप्टरों जिन्हें मैं करवाऊंगा उनमें ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बल्कि आपके देखो इतने ये हो चुके हैं, इनपुट हो गया, ईवेल हो गया, प्रिंट, काउंट, फाइंड, आर फाइंड, कैपिटलाइज, टाइटल, लोअर, अपर, स्वैप, इज लोअर, इज अपर, इज टाइटल, ये सारे स्ट्रिंग के हैं और ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, ये जितने भी आप देख रहे हैं। इसके बाद में ये न्यूमेरिक फंक्शंस हैं। न्यूमेरिक में ईवेल आप कर चुके हैं, मैक्स आप कर चुके हैं, मेन आप कर चुके हैं, पावर आप यूज कर चुके हैं, राउंड आपको ऑलरेडी पता है, इंटीजर से इंटीजर में चेंज होता है, रैंडम अभी आपने नहीं किया है, और सीलिंग आपने नहीं किया है, फ्लोर आप एक तरीके से यूज कर चुके हैं, आप जानते हैं, SQRT आप कर चुके हैं, डेट एंड टाइम का आगे आएगा तो उसमें कवर हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सिलेबस इनके हिसाब से कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोगों को थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने में और हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इसमें आप लिस्ट कंपैरिजंस का भी आपने एग्जांपल्स ये देखे, और ये लिस्ट कंपैरिजंस और इसमें क्या अंतर है फॉर लूप में वो आपका क्लियर हुआ। इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो लिस्ट ऑपरेटर से स्टार्ट होते हैं। आज मेरे ख्याल में इतना ही रखा जाए। यस सर। हम्म, Yes, sir. आगे फिर कल बढ़ेंगे। आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, कुछ भी नहीं है, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जितने आप लोग ऑनलाइन अभी आ रहे हैं क्लासेस ले रहे हैं, अभी ऑफलाइन में भी स्टार्ट होंगी तो उसमें भी प्रैक्टिकल वगैरह भी होंगे, सब कुछ होंगे, आप में से एक भी कोई फेल नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन अब वो पता लगता है कि 1 महीने में ही सब कुछ करना चाहते हैं लोग, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है, फिर नहीं हो पाता। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लास में आगे मिलेंगे।
और कोई अगर टाइमिंग सर कितने बजे का रखोगे? टाइमिंग 11 बजे रहेगी कल से, ठीक है। और किसी कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर आपने जो चैप्टर 4 करवाया ऑपरेटर वाला, उसमें प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी समझ में नहीं आई। प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी देखो वो समझना थोड़ा सा जटिल है, लेकिन वो समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। दो शब्द PRECEDENCY, प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। देखो सबसे पहले क्या होता है कि मान लो हमारा पैरेंथेसिस है, ठीक है, और डबल स्टार्स हैं, फिर हमारा A प्लस B, C इक्वल टू A प्लस B है। अब इसमें हमें बताओ पहले कौन एग्जीक्यूट होगा इस वाली में, बताइए। सर ए प्लस बी। A प्लस B। तो अब क्या है, प्रेसिडेंस हमारी क्या है, प्रेसिडेंस हमारी ये है कि कोई अगर एक्सप्रेशन दी गई है तो एक्सप्रेशन में ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, एल साइड, और दूसरी को हाँ R सर। side. आर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो एक्सप्रेशन में राइट साइड पहले एग्जीक्यूट होती है, तो ये क्या है, प्रेसिडेंसी है। अब कोई एक्सप्रेशन अगर दी हुई है तो उसमें यहाँ पे इनटू 3 और हो, तो अब क्या होगा सबसे पहले इन सब में, बताओ। B/3 होगा पहले। Yes, sir. यस सर। तो अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और ये डिवीजन और ये मॉडुलस डिवीजन, ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, Yes, sir. ठीक है। तो अब मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, उसके बाद में लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो अब प्रेसिडेंस को समझना कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में ये सब कुछ दिए गए हैं तो सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद में रिलेशनल एग्जीक्यूट होंगे। इसे क्या कहेंगे हम, प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी। अब एसोसिएटिविटी क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑपरेटर हैं ये। अब इन 6 ऑपरेटर में ये मैथमेटिकल हैं, ये इससे पहले होंगे तो ये प्रेसिडेंसी है। अब इनमें से कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो जिनका वरीयता क्रम 1 है, जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में तहसील में SDM होते हैं, और एक जिले में 4 तहसीलें हैं, तो 1 2 3 और 4। तो अब अगर कहीं बैठने को कहा जाए कि इन SDM को बैठाला जाना है, तो पहली कुर्सी पे किसे बैठाला जाएगा, बताओ। देखो ये सभी एक ही रैंक के हैं, एक ही उसके हैं, तो पहली कुर्सी पे जो भी पहले आ जाए वो बैठ जाए, Yes, sir. कोई नियम नहीं है। नहीं. लेकिन यहीं पे अगर 0 और है और DM है, एक DM है और बाकी के ये SDM है, तो SDM. क्या एक कुर्सी जो ये DM की रखी हुई है इस पे कोई ये बैठ जाएगा, नहीं. कोई नहीं बैठेगा। इन 4 में से जो भी आएगा, जहां भी आए वो बैठता जाएगा। तो अब ये जो ऑपरेटर हैं, तो मल्टीप्लाई, डिवीजन और एडिशन। अब मल्टीप्लाई, डिवीजन और एडिशन, उसके बाद में मल्टीप्लाई, डिवीजन, अब यहाँ पे एक मिनट देखना, ये अब डिवीजन में ये वाले डिवीजन भी यहाँ पे, ये जो हैं सब SDM है, समझ में आ गई। और ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये भी SDM है। अब इनमें एक नियम है, इसमें तो कोई भी कहीं बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है। इनमें नियम ये है कि ये लेफ्ट टू राइट होंगे,
अगर इक्वल रैंक में आते हैं तो। लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट है। एसोसिएटिविटी तो ये बता रही, प्रेसिडेंस हमें ये बता रही थी कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, जैसे ये एक्सप्रेशन है, तो इक्वल टू कैसा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये सबसे बाद में होगा, पहले इधर राइट साइड वाले होंगे। राइट साइड वाले में भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में भी सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब इनमें एक चीज और ध्यान रख लेना आप, जो मैंने अभी पाइथन में देखा है, वो ये है कि अगर ये ऑपरेटर भी दिए हुए हैं और किसी एक्सप्रेशन में, जैसे मान लो ये दिया हुआ है और इसके बाद में अपॉन ये दिया हुआ है, और फिर हमने इसको कर दिया, ये कर दिया और यहाँ पे ये कर दिया, तो ये चेंज हो जाता है एग्जीक्यूशन इसका। पहले ये होगा एग्जीक्यूटर, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। कविता समझ रही हो? सर यही क्वेश्चन है जी, तो समझ में नहीं आया सर, और कुछ देखो, गलत है। यही एक समझने की चीज है जिसे गहराई से थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसकी बिल्कुल क्लियर टेबल बना के कंप्लीट ऑपरेटर्स की आप लोगों को दे दूंगा, जिससे ये कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। अदरवाइज ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड और फोर्थ चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि बाकी के सारे चैप्टर इन पे डिपेंड है। तो ये मैं करवा दूंगा आपको उसमें क्लियर। ठीक है, Yes, अलग से, yes. और हम तैयार भी कर देंगे, और अभी रिवाइज और एक बार करवाएंगे। इसकी जो आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के पीछे जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं, उनमें भी जितने प्रोग्राम्स दिए गए हैं वो भी हम सारे करवाएंगे। ठीक है। Okay, और sir. Yes. और अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है ही, उसकी हेल्प मिलेगी हम लोगों को, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही रखें। Yes, sir. Okay, sir. चलो ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पर है। ठीक है। ओके देन, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।